जय हिंद। पिछले वाले वीडियो हम लोग कार्य करते हैं, यहाँ पे हम लोग दहन और ज्वाला का पूरा चैप्टर पढ़ लिए हैं। आज पढ़ेंगे इसका सिर्फ क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना। इसका क्वेश्चन आंसर कैसे बनाना है ये आज बताएंगे। तो हम लोग यहाँ पे अभ्यास प्रश्न पढ़ना है, ठीक है ना। जो किताब के अंदर प्रश्न होता है वो इसका आज अभ्यास प्रश्न पढ़ना है। कौन से चैप्टर का? दहन और ज्वाला का, ठीक है ना। तो इसका अभ्यास प्रश्न तथा उसके उत्तर, ठीक है ना। यानी कह रहा है यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है कि आग लगने पर हम इसे कई बार पानी डालकर बुझाते हैं, पानी से आग क्यों बुझाती है? इसका कहने का मतलब ये है कि जब आग लगता है तो हम लोग पानी से क्यों बुझाते हैं, क्यों बुझाता है? क्योंकि आग लगता है तो आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब तक आग नहीं जलेगा। तो इसलिए आग जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब हम लोग पानी डालते हैं तो उस समय ऑक्सीजन आग को नहीं मिल पाता है, जिससे कारण क्या होता है, आग बुझ जाती है, ठीक है ना। तो जब पानी डालने के बाद ऑक्सीजन आग को नहीं मिलती है तो क्या हो जाता है, आग बुझ जाता है। तो इसका मेन कारण यही है कि ऑक्सीजन को नहीं मिलना, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आग जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन पानी डालने पर आग को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, इसलिए क्या होता है, आग बुझ जाता है। इसमें कोई दिक्कत? सेकंड क्वेश्चन है, मोमबत्ती की ज्वाला स्थिर हो तो कांच की प्लेट ले जाने पर काला वलय क्यों बनता है? तो मोमबत्ती को जलने से कहा तो मर जलता है तो उसमें से कार्बन निकलता है। कार्बन निकलता है तो उसको ऊपर लेके जाएगा लोग, कांच का कोई भी चीज हो या प्लेट हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, या हम लोग का हाथ भी अगर रख देंगे ज्वाला के ऊपर तो क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। तो काला क्यों होता है? काला है कि मेन उसका मकसद ये होता है कि उसमें से कार्बन निकलता है, ठीक है ना। मोमबत्ती से क्या होता है, कार्बन निकलता है, इससे कारण क्या होता है, हाथ पे काला हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा है मोमबत्ती जलने पर कार्बन निकलता है, ठीक है ना। इसलिए प्लेट ऊपर ले जाने पर क्या होता है, काला वलय बन जाता है, ठीक है ना। तो काला वलय बन जाता है, काला वलय बन जाता है, मतलब कि गोलाकार गोला की तरह इस तरह काला बन जाता है। हम लोग हाथ पे अपना लेके जाएंगे तो हाथ पर भी क्या हो जाएगा, काला बन जाएगा। तो इसका मेन कारण क्या है, मोमबत्ती से क्या निकलता है, कार्बन निकलता है। क्लियर? हो गया। यहाँ पे 3 नंबर लिख रहा है कि अगर किसी दुर्घटना में कोई आग की लपेट में आ जाए तो उसे बचाने के लिए कंबल में लपेट दिया जाता है, ऐसा क्यों? मतलब कोई भी इंसान अगर आग लग गया घर में तो उसको बचाने के लिए क्या करता है, लोग गुदरा या कंबल में लपेट देता है। कहाँ लपेटता है? तो इसलिए लपेटता है क्योंकि जो कंबल होता है या गुदरा होता है, ये क्या होता है, ये होता है कुचालक, मतलब इस पर लाइन प्रवाहित नहीं कर पाता है, ठीक है ना। और ये जल्दी से गर्म नहीं होता है। और इसका मेन रीजन ये है कि यदि यहाँ पर आग लगा हुआ है तो उस इंसान को इसलिए झाँप दिया जाता है कंबल से, क्योंकि उस इंसान को ऑक्सीजन, आग को जलने के लिए क्या होता है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक है ना। तो यदि ऑक्सीजन उस इंसान को मिलेगा नहीं तो उस इंसान क्या हो जाएगा, जलेगा नहीं, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन को न मिलने के लिए क्या होता है, उस इंसान के देह पर कंबल को लपेट दिया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन ना मिले। और जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आग नहीं जलेगा, जब आग नहीं जलेगा तो इंसान बच जाएगा। इसका मेन रीजन क्या है, ऑक्सीजन को ना मिलना। तो यहाँ पे है कि कंबल का एक कुचालक है, ठीक है ना। आग जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है, लेकिन कंबल लपेट देने पर ऑक्सीजन नहीं मिलती है, ऑक्सीजन रुक जाती है, उसको नहीं मिल पाती है इंसान को, जिससे क्या हो जाता है, आग बुझ जाती है और इंसान आदमी बच जाता है। समझ में आया ना? यानी ऑक्सीजन नहीं मिलने के लिए क्या होता है, कंबल को हम लोग लपेट देते हैं। क्लियर? देंगे यहाँ पे 4 नंबर। कभी कभी जंगलों में आग लग जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो जंगल में आग क्यों लगता है? तो जंगल में आग लगने का सबसे प्रमुख कारण ये होता है हम लोग के, क्योंकि जब जंगल का जो टहनिया होता है, जो डाली होता है, जब आपस में घर्षण करता है, रगड़ाता है, तो घर्षण से क्या होता है, चिंगारी उत्पन्न होती है, आग उत्पन्न होती है, जिससे क्या हो जाता है, पूरा जंगल में आग पकड़ लेता है, ठीक है ना। तो जंगलों में आग पकड़ने का मेन मुख्य कारण क्या है, घर्षण होना, दो डालियों के बीच घर्षण होना। तो घर्षण के कारण क्या होता है, हम लोग के आग जंगल में पकड़ लेता है। वही बात यहाँ पे है कि जब वृक्ष दो डाली आपस में घर्षण करती है, रगड़ाता है, ठीक है ना, घर्षण करता है, घर्षण करती है, तो इसी कारण क्या होता है, जंगलों में आग पकड़ लेता है। जब जो वस्तु एक दूसरे से घर्षण करता है तो उसमें पैदा होती है, ठीक है ना, और उससे चिंगारी निकलती है, इससे आग पकड़ लेता है। क्लियर? तो ये हम लोग के हो गया, ठीक है। अब देंगे हम लोग के 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि गोलू ने आधा पेट्रोल और आधा पानी लेकर एक मिश्रण बनाया, जैसे कि 1 लीटर में आधा लीटर पानी ले लिया, आधा लीटर पेट्रोल ले लिया, ठीक है ना, और दोनों को घोल दिया, ठीक है, मिश्रण बनाया, ठीक है ना। उसमें कपड़े के एक टुकड़ा, यानी कपड़ा के टुकड़ा को मिश्रण में भिगो दिया, मतलब उसमें डाल के निकाल दिया, ठीक है, उसको भिगा दिया, ठीक है ना, भिजा दिया, इसको कहते हैं। इसके बाद माचिस के एक तिल्ली से इसे जलाया, आग लगी पर कपड़ा नहीं जला, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पेट्रोल का जो ज्वलनशील होता है ना वो ज्यादा होता है, तो इसलिए आग लगाने पर क्या हो गया, पेट्रोल जो जितना ज्वलनशील था, इतना पेट्रोल था, सब जल गया, लेकिन हम लोग का कपड़ा नहीं जला इसलिए क्योंकि पानी का ज्वलनशील बहुत कम होता है, जिसके कारण आग पानी तक नहीं पहुंच पाया, जिससे कपड़ा नहीं जला, कपड़ा बच गया और सिर्फ पेट्रोल जल गया, ठीक है ना। वही यहाँ पे है
कि पेट्रोल का ज्वलन ताप अधिक था इसलिए पेट्रोल जल गया, लेकिन पानी का ज्वलन ताप बहुत कम था इसलिए कपड़ा बच गया। कोई दिक्कत, यानी पानी का ज्वलन बहुत कम था इस कारण कपड़ा तक आग नहीं पहुंच पाया तो कपड़ा बच गया, लेकिन पेट्रोल का ज्वलनशील अधिक होता है इसलिए पेट्रोल का हो गया, जल गया। ठीक है, माचिस के तीली के नोक पर, ठीक है ना, पोटेशियम है। देखिए आप क्वेश्चन है, माचिस के तीली को जलाने के लिए उसे माचिस के डिब्बे पर रहता है, ऐसा क्यों? क्योंकि माचिस के तीली के नोक पर जो होता है पोटेशियम कैलोरेट जो होता है, माचिस जो तीली होता है उस पर पोटेशियम कैलोरेट लगा होता है, ठीक है ना, नोकों पर, उसके नोक पर, ठीक है ना। और उसके जो माचिस के डिब्बे पे होता है उस डिब्बे पर फास्फोरस, लाल फास्फोरस या सल्फर, ठीक है ना, ये मतलब लाल फास्फोरस या सल्फर, इस दोनों में से किसी एक का लेप का लगा दिया जाता है, उसको लेप कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है दोनों को रगड़ाने के बाद उसमें से चिंगारी उत्पन्न होती है, जिससे क्या हो जाता है आज तिल्ली में आग पकड़ लेती है, ठीक है ना। यानी लाल फास्फोरस पहले सफेद में बदल जाता है, उसके बाद जब घर्षण होता है तो क्या हो जाता है तिल्ली में आग पकड़ लेती है, ठीक है ना। तो घर्षण के कारण क्या होता है तिल्ली में आग पकड़ती है। कौन कौन सा रसायन याद करना है, तो पोटेशियम कैलोरेट, ये क्या होता है तिल्ली के नोक पर होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो डिब्बा के बगल में होता है वो कौन सा लाल फास्फोरस या सल्फर का लेप लगा होता है। क्लियर है यहाँ पे, इसलिए आग पकड़ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या 7 नंबर, मोमबत्ती के ज्वाला के 3 क्षेत्र। तो पहला यहाँ पर हो गया बाहरी भाग, पीला भाग, काला भाग, ठीक है ना। सबसे ऊपर वाला बाहरी, बीच वाला पीला, लास्ट वाला काला। सबसे ऊपर वाला सबसे ज्यादा गर्म, बीच वाला कम गर्म, नीचे वाला सबसे कम गर्म, ठीक है ना। बस ये हम लोग यही बता देना था इसमें। इसलिए यहाँ पे आज की वीडियो इसी क्वेश्चन के साथ आज की वीडियो समाप्त हो जा रहा है, और इसके बाद जो बचा हुआ है 8, 9, 10 कल क्वेश्चन 3 को बनाएंगे। इसलिए आज की क्लास जय हिंद।